नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श विद्या निकेतन स्कूल खिंवसर के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज से जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो 12th क्लास का जो संपूर्ण सिलेबस है मैथ का, वो सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारे चैनल पर रोज़ एक 12th क्लास वालों के जो अब की बार एग्ज़ाम होने वाला है 18 जून को, उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की प्रेम जी बेनीवाल सर के द्वारा क्लास लगाई जा रही है। ठीक है। अब बात हम स्टार्ट करेंगे वो संपूर्ण जो कोर्स है 12th क्लास का, वो कोर्स क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जो प्रश्नावली या टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा है अवकलन। ध्यान रखना, कलन वाला जो टॉपिक है वो 12th क्लास में अवकलन है, समाकलन है, इनके अनुप्रयोग है, अवकल समीकरण है, ये सारा लगभग 50% जो सिलेबस है वो कलन पर आधारित होता है। सांख्यता, अवकलनीयता, ये सारे टॉपिक कलन में आते हैं। ठीक, इनमें अब हम अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अवकलन होता है वो क्या होता है, अवकलन का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन की दर। अवकलन का सामान्य अर्थ होता है वो परिवर्तन की दर। एक राशि की दूसरी राशि के सापेक्ष अगर हम परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रक्रिया कहलाती है। वो क्या कहलाती है, अवकलन कहलाती है। ठीक है। आपने जैसे पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में कि विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के साथ, अगर समय के साथ विस्थापन में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वो दर कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। ठीक, तो वो जो प्रक्रिया हो गई वेग ज्ञात करने की, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अवकलन कहलाएगी। ठीक है। तो जिस तरह हम उसको लिख सकते हैं dx बट्टा dt बराबर v। ये मतलब वेग हो गया, वो x मतलब विस्थापन और t मतलब समय। समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर हो गई थी और ये प्रक्रिया होगी, वो क्या कहलाएगी, अवकलन कहलाएगी। तो ध्यान रखना सामान्यतः कि अवकलन होता है वो क्या होता है, परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। इसी तरह वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है और ये प्रक्रिया कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, अवकलन कहलाएगी। अब हम जो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्रथम अवकलन सिद्धांत से आपने अवकलन ज्ञात किया होगा, साइन का, कोस का, e की पावर x का, log x का, ये अवकलन आपने ज्ञात किए होंगे। ठीक, अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, अवकलन। और अवकलन हम सीधा सूत्रों की सहायता से आपको अवकलन ज्ञात करना है। तो पहले हम कुछ सूत्र देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो अवकलन में आपको सीधे काम में लेने। जैसे d बट्टा dx, पहला सूत्र में लिख रहा हूँ x की पावर n। अगर कोई फलन दे रखा हो और उसकी पावर कितनी दे रखी हो, n दे रखी हो, तो उसका अवकलन होता है वो क्या होता है, ये पावर n है, कांस्टेंट पावर n है, वो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। और x की पावर में क्या आ जाएगा, n की जो पावर दे रखी है वो कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। ठीक है ना, n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। किस तरह, कोई आपको फलन दे रखा होगा, जैसे आपको दे दिया x की पावर 5 दे दिया, तो क्या होगा, जो उसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 5 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा और x की पावर वापस आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 5 में से क्या करके देंगे, 1 माइनस करके लिख देंगे। ठीक, अब d बट्टा dx। इसी तरह अगर मैं अवकलन करता हूँ e की पावर x का, अगर e की पावर x का अवकलन करते हैं तो इसका मान हमेशा ध्यान रखना e की पावर x ही आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। d बटा dx, e की पावर x का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, e की पावर x के बराबर। इसका मतलब अगर x यहाँ आ रहा है तो मतलब जो परिवर्तन कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। या अवकलन कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। यहाँ अगर y आता तो हम क्या कहते थे कि जो परिवर्तन कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष हो रहा है, y के सापेक्ष हो रहा है। इसी तरह d बटा dx, a की पावर x, a कोई कॉन्स्टेंट है, उसकी पावर अगर चर राशि आ रखी हो तो इसका सूत्र होता है वो होता है ax log, बेस में e आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है ना, बेस में क्या आ जाएगा, e और यहाँ पे आ जाएगा a। तो ये सूत्र हो जाएगा, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट दे रखा हो और उसकी पावर कोई चर राशि दे रखी हो तो उसका अवकलन होगा वो क्या होगा, ax log e बेस a हो जाएगा। इसी तरह d बट्टा dx, अगर log x दे रखा हो, यहाँ ध्यान रखना बेस में हमेशा क्या रहेगा, e रहेगा। इसके लिए जो मान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, 1 बट्टा x, मतलब log के साथ में जो फलन है वो क्या हो जाएगा, 1 के बट्टा में चला जाएगा। ठीक है ना, log के साथ वाला फलन क्या हो जाएगा, 1 के बट्टा में चला जाएगा। ये हमारे पास हो गया d बट्टा dx। एक सूत्र और ध्यान रखना, कांस्टेंट राशि आ रखी हो, कोई कांस्टेंट मान आ रखा हो तो उसका अवकलन होता है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, d बट्टा dx, और अगर कांस्टेंट राशि उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा d बटा dx कांस्टेंट, उसका अवकलन होगा जाएगा वो 0। अब हम त्रिकोणमिति फलनों के देखते हैं कि अवकलन क्या होते हैं। आपने प्रथम अवकलन सिद्धांत से ज्ञात भी किया होगा कि d बटा dx और साइन x का मान होता है वो किसके बराबर आता है, हमेशा कोस x के बराबर। d बटा dx साइन x का जो अवकलन आएगा वो किसके बराबर आएगा, कोस x के बराबर। d बटा dx
कोस एक्स इसका मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस का साइन एक्स के बराबर आएगा। अगर डी बटा डी एक्स कोस एक्स की हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसकी मान आएगा वो क्या आएगा, चिन्ह बाहर आ जाएगा माइनस, और जो अवकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन। तो ध्यान रखना साइन का अवकलन क्या होगा, कोस, और कोस का अवकलन क्या होगा, साइन, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब कोस हो गया तो क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स टेन एक्स। तो टेन एक्स का सूत्र ध्यान रखना, सेक स्क्वायर एक्स। अगर आप टेन एक्स का अवकलन कर रहे हो तो इसका सूत्र होगा वो ध्यान रखना, डी बटा डी एक्स टेन एक्स का वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। डी बटा डी एक्स कोट एक्स, तो इसका मान आएगा वो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है ना, क्रम वाइज चल रहे। डी बटा डी एक्स टेन की वैल्यू हो गई जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर। डी बटा डी एक्स कोट एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बटा डी एक्स सेक एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है वो ध्यान रखना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। दो फलन आएंगे वो दोनों क्या आ जाएंगे, गुणा में। अगर सेक एक्स का आप अवकलन कर रहे हो तो इसका मान किसके बराबर आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर। डी बटा डी एक्स कोसेक एक्स, और इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स के बराबर आएगी। डी बटा डी एक्स कोसेक एक्स की वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट सूत्र ध्यान रखना, 6 के 6 त्रिकोणमिति फलन, और ये ई की पावर एक्स वाला, ए की पावर एक्स वाला, और एक्स की पावर एन वाला, ये सारे सूत्र ध्यान रखना कि अवकलन के जो सूत्र हो जाएंगे वो किस तरह अवकलन करेंगे वो देखें। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि अवकलन किस तरह करना है। अवकलन करने के लिए आप ध्यान रखना, अवकलन का श्रृंखला नियम ध्यान रखना। अवकलन का श्रृंखला नियम, अवकलन का श्रृंखला नियम क्या कहता है कि अगर कोई फलन किसी दूसरे चर के रूप में दे रखा हो और वो वाला फलन भी क्या दे रखा हो आगे एक दूसरे चर के रूप में, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ y बराबर आपको दे रखा है एफ यू के रूप में दे रखा है। एक फलन y बराबर दे रखा है वो आपको किसके रूप में दे रखा है, u के रूप में, और u खुद दे रखा वो किसके रूप में दे रखा आपको, मान लिया कि x के रूप में दे रखा। एक फलन तो दे रखा है y बराबर वो किसके रूप में दे रखा है, u के रूप में, और u खुद दे रखा वो आपको किसके रूप में दे रखा है, x के रूप में। तो इसके लिए अगर मैं y का किसके सापेक्ष, इस x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ डी वाई बट्टा डी एक्स, तो इसके लिए ध्यान रखना हम y का अवकलन करेंगे, y वाला फलन तो किस में दे रखा है, u के रूप में, तो y का अवकलन किसके रूप में करेंगे, u के रूप में, फिर गुणा, और u का अवकलन किसके रूप में करेंगे, u वाला फलन किस रूप में आ रखा है, x के रूप में, तो u का फलन किसके रूप अवकलन कर देंगे, x के रूप में कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा। जैसे आपको ये दे रखा है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, एक मान दे रखा वो आपको क्या दे रखा है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो इसका जो अवकलन ज्ञात करेंगे किसका मान, डी वाई बट्टा डी एक्स, अवकलज गुणा जो मान ज्ञात करेंगे वो किस तरह ज्ञात करेंगे। अब आपको देखो इस एक्स स्क्वायर को आप क्या मान सकते हो, u मान सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, u। तो मैंने यहाँ मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर u। आपको किसका मान ज्ञात करना है, डी यू बट्टा डी एक्स का, तो डी यू बट्टा डी एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा, 2x। डी यू बटा डी एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा, 2x। इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, u, तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन u। y बराबर क्या हो जाएगा, साइन u, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या मान लिया, u माना हुआ। ठीक है, तो इसका अवकलन डी वाई बट्टा किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, डी यू का, तो ये लिख दिया डी वाई बट्टा डी यू। साइन का अवकलन u के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ भी u दे रखा है, तो साइन का अवकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोस, और यहाँ क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। अब u की जगह वापस वैल्यू रख दो, u किसको माना हुआ, एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बट्टा डी यू, और इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कोस एक्स स्क्वायर। अब मान रख दो डी वाई बट्टा डी यू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर गुणा डी यू बट्टा डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी यू बटा डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2x। तो इस तरह आपको इसको क्या ज्ञात करना, अवकलन ज्ञात करना। ठीक है ना, डायरेक्ट बाद में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी देखेंगे किस तरह करते हैं। तो ये ध्यान रखना, श्रृंखला नियम होता है वो क्या होता है,
अगर एक वही फलन दे रखा वो u के रूप में दे रखा और u अगर x के रूप में दे रखा है और आपको अगर y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है तो पहले तो इस वाले फलन का u के सापेक्ष ज्ञात कर लेंगे और फिर u का वापस क्या ज्ञात कर लेंगे, अवकलन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब और सूत्र देखते हैं एक दो। अगर दो फलन दे रखा हो और उसका अवकलन करना और दोनों फलन किस में आ रखा हो, प्लस या माइनस के रूप में। जैसे ये आ रखा आपको d बट्टा डी एक्स, एक u फलन है x का और दूसरा फलन है v, इनका अवकलन करेंगे तो हमें क्या करना, सीधा ही d पहले अवकलन किसका कर देना, x के सापेक्ष u का कर देना है और फिर अवकलन किसका कर देना, v का अवकलन कर देना। जैसे यहाँ कर देंगे du बट्टा डी एक्स, यहाँ चिन्ह प्लस dv बट्टा डी एक्स। दो फलन दे रखे, दोनों का अवकलन करने के लिए क्या करना है, इसको सीधा अंदर ले जाएं। अगर यहाँ चिन्ह किसका आ रहा हो, माइनस का, तो यहाँ भी चिन्ह क्या कर देना है, माइनस का चिन्ह कर देना। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा हो आपको, मैंने दो फलन दे दिया d बट्टा डी एक्स, मैंने यहाँ लिख दिया cos x प्लस x की पावर 3। दो फलन दे रखे x के रूप में, एक तो क्या दे रखा cos x और दूसरा फलन दे रखा वो क्या दे रखा x की पावर 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अवकलन करना हो तो पहले हम cos का क्या ज्ञात कर लेंगे, अवकलन। तो मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं d बट्टा डी एक्स cos x प्लस d बट्टा डी एक्स, फिर अवकलन किसका कर देंगे, x की पावर 3 का। आपको पता है cos का अवकलन होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन x, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का साइन x प्लस x की पावर n का सूत्र होता है वो आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, d बटा डी एक्स, x की पावर n का n आ जाएगा पहले, x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, तो 3 पावर को क्या लेके आ जाएंगे पहले, और x की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर फलन दो किस में दे रखा हो, प्लस के रूप में, तो उसका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, सीधे अंदर ले जाना। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का होता तो यहाँ भी बीच में चिन्ह किसका कर देते, माइनस का, और यहाँ भी चिन्ह क्या आ जाता, माइनस का आ जाता। ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपके अगर दो फलन किस में आ रखे हो, प्लस और माइनस के रूप में। अब देखते हैं अगर दो फलन गुणा के रूप में आ रखा हो। जैसे आपको ये दे रखा हो d बट्टा डी एक्स और दो फलन दे रखा हो u इंटू v। ठीक है ना। एक फलन u दे रखा है x के रूप में और दूसरा फलन v भी x के रूप में मान लिया, और उन दोनों फलनों को क्या दे रखा हो, गुणा के रूप में दे रखा हो। तो ध्यान रखना, इसका अवकलन करने के लिए इस u को क्या कर देंगे, पहले छोड़ देंगे और अवकलन किसका कर देंगे, v का। u को निकालेंगे बाहर और अवकलन किसका कर देंगे, v का। प्लस अगले में क्या करेंगे, पहले हमने u को छोड़ दिया और v का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अब दूसरी बार क्या करेंगे, v को छोड़ देंगे और u का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ये हमारे पास अगर दो फलन गुणा के रूप में दे रखा हो तो उसका अवकलन कैसे होता है, u को छोड़ दिया v का अवकलन और v को छोड़ दिया u का अवकलन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आपको ये दे रखा हो d बट्टा डी एक्स 10x इंटू ई की पावर x। दो फलन दे रखा है, एक फलन आपको अलग से पता चल रहा है क्या दे रखा है 10x, दूसरा फलन अलग से दे रखा वो क्या दे रखा आपको e की पावर x दे रखा है। जब इसका अवकलन करेंगे तो एक फलन को छोड़ देंगे और दूसरे का क्या करेंगे, अवकलन। यहाँ प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चाहे पहले लिखो इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले इसको छोड़ दिया e की पावर x को और अवकलन किसका कर देंगे, d बट्टा डी एक्स 10x का। क्या किया, एक फलन को छोड़ दिया तो हमने e की पावर x को छोड़ दिया और अवकलन कर दिया किसका, 10x का। प्लस दूसरी बार क्या करेंगे, इस 10x को छोड़ देंगे और e की पावर x का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये लिख दिया 10x हमने बाहर लिख दिया और अवकलन कर दिया d बट्टा डी एक्स ई की पावर x। यहाँ इसको हल करेंगे, देखो क्या होगा, e की पावर x 10x का अवकलन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ लिख दिया सेक स्क्वायर x। प्लस यहाँ क्या है 10x है तो ये लिख दिया 10x। आपको पता है e की पावर x का जो e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन होगा वो कितना आएगा, e की पावर x ही आएगा। यहाँ से e की पावर x कॉमन ले सकते हो आप, तो ये माना जाएगा वो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर x प्लस 10x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ठीक है, तो दो फलन अगर गुणा के रूप में आ रखा हो तो उसका अवकलन करने के लिए आपको क्या करना है, एक फलन को छोड़ते रहना और दूसरे फलन की क्या कर देना, अवकलन कर देना। पहले को छोड़ दिया दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ दिया पहले का अवकलन कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर फलन भाग के रूप में आ रखा हो, यहाँ तो गुणा के रूप में, कोई फलन भाग के रूप में दे रखा तो उसका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं।
ये मैंने मान लिया कि दो फलन दे रखे हैं u और v, और दोनों फलन किस में दे रखे हैं, भाग के रूप में दे रखा हो। एक फलन ऊपर अंश में दे रखा हो और एक फलन हर में दे रखा। अगर इसका आपको अवकलन ज्ञात करना है तो ध्यान रखना, क्रम का विशेष ध्यान रखना। गुणा में तो मान आता है वो किस में आता है, सारे मान प्लस में रहते हैं तो क्रम का कोई फर्क नहीं रहता है। यहाँ एक मान आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, इसलिए क्रम का ध्यान रखना। बट्टा वाली जो फलन दे रखा, बट्टा वाला फलन क्या दे रखा, v, तो यहाँ बट्टा में क्या कर देना, इस v फलन का स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। बट्टा में जो फलन होगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको छोड़ देना है, पहले v को छोड़ना है, ध्यान रखना, और ऊपर वाले फलन का क्या करना है, अवकलन, तो du बट्टा dx, ठीक है। पहले इस u को छोड़ दिया, सॉरी v को छोड़ दिया और u का क्या कर दिया, अवकलन, माइनस दूसरी बार में क्या करना है, इस u को छोड़ना और v का क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये u को छोड़ दिया और अवकलन किसका कर दिया, v का। किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ये इस तरह हमारे पास क्या हो जाए, इसका ये सूत्र बन जाए। अगर दो फलन बट्टा के रूप में दे रखा हो या भाग के रूप में दे रखा हो तो क्या करेंगे, पहले हर का बट्टा में स्क्वायर कर लेंगे टोटल के, और फिर क्या करेंगे, पहले हर को छोड़ देंगे, ठीक है, और अंश का क्या कर देंगे, अवकलन, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अंश को छोड़ देंगे और हर का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये इस तरह हमारे पास सूत्र हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया d बट्टा dx, फलन लिख दिया x की पावर 5 बट्टा साइन x। ये आपके पास हमने क्या कर दिया, ये फलन लिख दिया d बट्टा dx, x की पावर 5 और बट्टा में क्या दे रखा है, साइन x। इसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है। तो आपको क्या करना है, बट्टा में करेंगे पहले, तो वो तो क्या करेंगे, बट्टा वाली संख्या आ रखी है उसका स्क्वायर, तो बट्टा में यहाँ क्या आ रखा है, साइन x, तो साइन x का यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, v को छोड़ेंगे तो साइन x को छोड़ दिया, और अवकलन किसका कर देंगे, x की पावर 5 का, माइनस दूसरी बार क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या छोड़ेंगे u को, तो x की पावर 5 को छोड़ दिया और अवकलन किसका कर देंगे, d बट्टा dx साइन x का। अब इसको हल करेंगे तो देखो साइन x की पावर n का क्या होता है, nx, n माइनस 1, तो 5 तो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 1 4, माइनस x की पावर 5, और साइन का अवकलन होता है वो क्या होता है, cos x, और बट्टा में क्या आ जाएगा, साइन x का होल स्क्वायर दे रखा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x। इसको आगे हल कर लेंगे, जो कॉमन आ रहा बाहर निकालेंगे, और ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर भाग के रूप में दे रखा हो तो किस तरह अवकलन करते हैं, एक फलन को छोड़ देंगे, पहले तो बट्टा में इसका क्या कर देंगे, जो बट्टा वाला फलन आ रहा है उसका स्क्वायर, फिर बट्टा वाले फलन को छोड़ देंगे और ऊपर वाले फलन का क्या कर देंगे, अवकलन, माइनस ऊपर वाले फलन को छोड़ देंगे और बट्टा वाले फलन का क्या कर देंगे, अवकलन। तो ये तो हमारे पास सामान्य सूत्र हो गए किसके, अवकलन के। अब देखो अवकलन कर रहे हैं हम, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको ये दे रखा हो साइन x इंटू कोस 2x दे रखा हो। एक फलन दे रखा हो, आपको क्या दे रखा है, साइन x इंटू कोस 2x दे रखा। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना, y बराबर ये मान लिया। तो पहले हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष, वहाँ पे आपको दे रखा होगा अवकलज गुणा ज्ञात कीजिए या x के सापेक्ष फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कर दोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस y को क्या लिख देंगे, dy बट्टा dx। अब ध्यान रखना, आप इसको fx भी मान सकते हो एक फलन। जब fx मानेंगे तो fx dx होगा f dx x, यहाँ लिख रहा हूँ f dx x। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, f का क्या कर दिया, जो f फंक्शन दे रखा था उसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, f dx x भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये लिख देता हूँ मैं d बट्टा dx, और यहाँ लिख दिया मैंने साइन x इंटू कोस, और यहाँ कितना दे रखा है, 2x। अब देखो दो फलन दे रखा हो, एक तो साइन वाला दे रखा और दूसरा क्या दे रखा, कोस वाला। तो फलन किस में दे रखा, गुणा में, और गुणा के लिए आपको सूत्र पता होता है d बट्टा dx। अगर u इंटू वी आ रखा हो तो इसका अवकलन क्या होता है, u को छोड़ दिया v का अवकलन प्लस v को छोड़ दिया और u का क्या ज्ञात कर लिया, अवकलन, ठीक है ना। एक फलन को छोड़ देंगे, दूसरे फलन का क्या कर देंगे, अवकलन। तो यहाँ इस बार एक बार में क्या कर दिया, कोस 2x को छोड़ दिया और अवकलन किसका कर दिया, साइन x का, प्लस
दूसरी बार क्या करेंगे, साइन एक्स को छोड़ देंगे और अवकलन किसका कर देंगे, कोस 2x का। ठीक है ना, एक फलन को छोड़ते जाएंगे और दूसरे फलन क्या करते जाएंगे, अवकलन कर देंगे। अब यहाँ देखो कोस 2x है तो यहाँ कोस का कोस 2x, साइन का अवकलन आएगा वो कितना आएगा, साइन का अवकलन होता है वो क्या होता है, कोस x। तो यहाँ लिख देंगे सूत्र की सहायता से, साइन की जगह आप सीधे क्या लिख सकते हो, कोस प्लस साइन x। अब देखो कोस का अवकलन होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन, तो यहाँ लिख दिया माइनस का साइन 2x। अब देखो यहाँ अवकलन हुआ है वो सिर्फ किसका हुआ है, कोस का। अभी तक अवकलन किसका नहीं हुआ, इस 2x का अवकलन नहीं हुआ। तो यहाँ हम एक बार इस क्या कर देंगे, d/dx जो कोण दे रखा उसका भी क्या कर देंगे, अवकलन। अवकलन में ध्यान रखना प्रत्येक राशि आ रखी है उसका क्या होना ज़रूरी है, अवकलन होना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ हम कोस 2x है इसका क्या 2x का भी क्या कर देंगे अलग से अवकलन। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास कोस x इंटू कोस 2x प्लस माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस साइन x इंटू साइन 2x। ध्यान रखना अगर कांस्टेंट गुणा के रूप में दे रखा हो, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया d/dx 2x², तो आप इसको अगर फलन मानते हो इसको भी क्या मानते हो, फलन मानते हो। 2x² दे रखा, 2 को भी आपने एक फलन माना और x² को भी क्या मान रहे हो, एक फलन मान रहे हो। तो देखो इसका अवकलन कैसे करेंगे, एक को छोड़ेंगे और दूसरे का क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ मैंने x² का क्या कर दिया, अवकलन, प्लस x² को छोड़ दिया और अवकलन किसका करेंगे, 2 का। इसका मान आएगा वो कितना आएगा, देखो 2 और x की पावर 2 दे रखी है तो 2 पावर पहले आ जाएगी और x की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो मतलब मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2x के बराबर प्लस x² और कांस्टेंट का अवकलन आपको पता है कितना होता है, 0। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो 2 × 2 सीधे कितना हो जाएगा, 4x। मतलब अगर आपके पास कोई कांस्टेंट क्या दे रखा हो, किसी फलन के गुणा में दे रखा हो, तो इस कांस्टेंट को हम क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और x के सापेक्ष अवकलन होता है वो कितना होता है, d/dx। अगर आपके पास क्या दे रखा हो, x, तो x का मान, x की यहाँ घात कितनी है, 1 घात मान सकते हैं। तो 1 घात क्या आ जाएगी पहले, फिर x की पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, x की पावर कितनी हो जाएगी, 0। x की पावर किसी भी जो चर राशि या किसी भी संख्या की पावर 0 दे रखी है उसका मान कितना होता है, 1। 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा टोटल, 1। इसको आगे हल करके लिख लेंगे, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण अवकलन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना किसी भी फलन दे रखा उसका अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। 1-2 एग्जाम्पल और लेके हल करते हैं। जैसे मैंने फलन लिख दिया d/dx tan 3x⁴। एक हमने फलन लिया है, वो क्या लिया है, y बराबर tan 3x⁴ कितनी ले ली, 4 ले ली। और इस फलन का आपको क्या ज्ञात करना है, अवकलन। तो अवकलन ज्ञात करेंगे तो क्या कर देंगे, dy/dx। अवकलन ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, dy/dx। अब देखो अगर इसको मैं पूरे को क्या मानता हूँ, एक फंक्शन मानते हैं। अगर इसको फंक्शन मानते हैं तो फंक्शन की पावर कितनी दे रखी है, आपको 4 दे रखी है। और आपको पता है अगर पावर रूप में दे रखा हो, x की पावर n दे रखी है, तो उसका अवकलन होता है वो क्या होता है, nxn-1। यही सूत्र होता है, nxn-1। तो यहाँ अगर पावर 4 दे रखी है तो ध्यान रखना पहले पावर का अवकलन करेंगे। तो पावर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। x की जगह कितना दे रखा है, 10x। tan 3x दे रखा है तो tan 3x और इसकी पावर 4 माइनस 1 कितनी हो जाएगी, 3। अभी तक अवकलन हमने किसका नहीं किया, इस tan 3x का क्या नहीं किया अवकलन। तो यहाँ क्या लिख देंगे, tan 3x। यहाँ अवकलन सिर्फ किसका किया, पावर का अवकलन किया। हमें अवकलन किसका करना है, संपूर्ण सभी का अवकलन करना, सभी राशियों का। तो यहाँ हम इसका अवकलन किसका कर देंगे, tan 3x का। तो यहाँ हो जाएगा 4 tan 3x⁴। और यहाँ अवकलन करेंगे तो देखो tan का अवकलन होता है वो क्या होता है, tan का क्या होता है, sec² होता है। tan x का आपके पास अवकलन होता है वो किसके बराबर होता है, sec²x। तो tan है तो इसका क्या हो जाएगा, sec²। और यहाँ tan के कोण में दे रखा वो कितना दे रखा है, 3x। तो यहाँ लिख दिया 3x। अब देखो हमारे पास हमने यहाँ किसका अवकलन किया, घात का। यहाँ किसका अवकलन किया, tan का। अभी तक किसका अवकलन नहीं किया हमने, कोण का। तो d/dx और यहाँ क्या ले सकते हैं, 3x। इसका अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 4 tan 3x की पावर क्या हो जाएगी, 3।
इंटू सेक स्क्वायर 3x। और अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि अगर क्या दे रखा हो, कांस्टेंट साथ में दे रखा हो, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1। इसको आगे हल करके लिख देंगे 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सीधा अवकलन कैसे करते हैं ये ध्यान रखना। पहले अगर पावर दे रखी हो तो पावर का अवकलन किया जाता है, और फिर जो आपके पास फंक्शन दे रखा हो उसका इधर से स्टार्ट करना। इधर से 10 का कर दिया, फिर क्या करेंगे इधर 3x का कौन का कर दिया, और भी यहाँ अगर स्क्वायर होता तो हम उसका क्या करते, स्क्वायर का भी क्या करते, अवकलन करते। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सीधा श्रृंखला नियम ही है एक तरह का। ये जो दे रखा वो एक तरह का क्या है, श्रृंखला नियम। हम इसको क्या मानते, u मानते, फिर उसका अवकलन करते, इसको और एक v मानना पड़ता, फिर उसका अवकलन करते। इसलिए इसको आसानी से सीधा भी क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में इतने ही पढ़ेंगे। अब कल हम इससे आगे और देखेंगे, जो प्रश्नावलियाँ दे रखी है उस प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट। ठीक है।